वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए रोमांचक महामुकाबले का हाईलाइट। दोस्तों, एक ऐसा खतरनाक मैच जो आप सभी क्रिकेट फैंस ने आज तक न देखा होगा न सुना होगा। जब क्रिकेट का मैदान बन गया था जंग का मैदान। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए 3 T20 मैच का यह तीसरा और आखिरी मैच था। सीरीज अब तक 1-1 के बराबरी पर थी और इस मैच में सीरीज के विजेता का फैसला होना था। वेस्ट इंडीज टीम उस दौरे में T20 की सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी, क्योंकि क्रिस गेल, डैरी सेमी, करन पोलार्ड और अंडर रसल, अंडर फ्लेचर जैसे बड़े बड़े बिग हिटर वेस्ट इंडीज के टीम में मौजूद थे। वह भारतीय टीम की बात करें तो सचिन और सहवाग की खतरनाक जोड़ी इंजरी के कारण इस पूरे सीरीज से बाहर थी। बिग हिटर युवराज सिंह बीमार थे, वही हरभजन भी दूसरे मैच के दौरान ही चोटिल हो चुके थे। ऐसे में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के सामने ऑन पेपर काफी कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि भारत के पास महेंद्र सिंह धोनी के रूप में एक ऐसा कप्तान था जिस पे पूरा दुनिया हिंदुस्तान आस लगाए बैठा था कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण किया। वेस्ट इंडीज की टीम ने भारत के इस आमंत्रण का भरपूर फायदा उठाते हुए क्रिस गेल के 120 रनों की धमाकेदार तूफानी बल्लेबाजी के बदौलत वेस्ट इंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 208 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। सचिन, सहवाग और युवराज की गैर मौजूदगी में भारत को 209 रन बनाने थे। यह सफर काफी मुश्किल होने वाला था। जवाबी कार्रवाई में जब भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो रोहित शर्मा पहले ही ओवर के पहले ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन क्लीन बोल्ड हो गए और पवेलियन लौट गए। लेकिन यह तो सिर्फ एक टेलर था। पावर प्ले में ही गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा के साथ साथ विराट कोहली भी पवेलियन जा चुके थे। महज 30 रन के स्कोर पर भारत के 4 देशकीमती विकेट खो दिए थे, लेकिन फिर सुरेश रैना के साथ रविंद्र जडेजा भारतीय टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी महज 24 रन बनाकर रैना का साथ छोड़ पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। 10वें ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत 5 विकेट खोकर 80 रन बना चुका था। अब आखिरी के 10 ओवर में भारत को जीत के लिए 128 रन की जरूरत थी। यह रिक्वायर्ड रेट लगभग 13 का हो चुका था। 11वें ओवर में भारत की आन बान शान और आखिरी उम्मीद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आते हैं। एक तरफ जहां धोनी बॉल पे अपनी नजरें जमाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर सुरेश रैना उगल रहे थे। पारी के 13वें ओवर में ब्रावो को 3 और 1 चौका लगाने के बाद 5वीं बॉल पर सुरेश रैना भी धोनी का साथ छोड़ पवेलियन चल दिए। अब आखिरी के 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 72 रनों की दरकार थी और 16वें ओवर में धोनी ने 4 चौके और 1 सिक्सर लगाया, लेकिन 17 रन बना लिए थे। अब धोनी ज्यादा से ज्यादा बॉल खुद खेलना चाहते थे। हालांकि इरफान पठान भी बैटिंग कर सकते थे, लेकिन उनके बाद बैटिंग करने वाला कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। इरफान पठान और धोनी ने मिलकर अगले 3 ओवर में 30 रन जोड़ दिए थे, जिसके कारण आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी, जो लगभग नामुमकिन था। लेकिन स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने में माहिर थे। यह कारण था कि दबाव में ब्रेवो ने पहले ही गेंद नो बॉल डाल दी, जिस पर धोनी ने शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद फ्री हिट थी, जिसे हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए धोनी ने बॉल को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। एक बॉल पे 10 रन बन चुके थे। अब भारत को आखिरी 5 गेंद पर 15 रन की जरूरत थी। इस एक बॉल पे धोनी ने भारत को मैच में वापस ला खड़ा कर दिया था। एक तरफ जहां वेस्ट इंडीज के दर्शक में सन्नाटा पसर चुका था, वहीं भारतीय खेमा धोनी के नारे से गूंज उठा था।
ब्रावो ने स्टिक यॉर्कर डाली जिसे धोनी को बीट कर दिया। अब 4 गेंद में 15 रन चाहिए थे। लोगों की हार्ट बीट काफी तेज होने लगी थी। तीसरी बॉल एक बार फिर से ब्रावो ने सटीक यॉर्कर डाली जिस पर धोनी ने 2 रन ले लिए। अब आखिरी के 3 बॉल पे 13 रन, यानी कि तीनों चौके से भी अब कम नहीं होने वाला था। इसीलिए उम्मीद बनाए रखने के लिए यहाँ एक चाहिए था कि चौथी बॉल पर एक बड़ा शॉट ब्रावो ने यॉर्कर डाली जिसे धोनी ने ड्राइव करके चौका के लिए भेज दिया। अब 2 बॉल पे 9 रन चाहिए थे। 5वीं बॉल पर लेकर ब्रावो आए। इस बार धोनी ने बॉल को फ्लिप किया और बॉल बस बाउंड्री लाइन से कुछ इंच पहले ही गिर गया। एक समय के लिए लगा कि शायद यह, लेकिन रिप्ले में देखने के बाद एम्पायर ने इस बॉल को भी 4 रन घोषित किया। अब आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम मानो सन्नाटा सा पसर गया था। सभी लोग अपने अपने सीट पर खड़े हो चुके थे। धोनी जान चुके थे कि अब ब्रावो आखिरी गेंद पर भी यॉर्कर मारेंगे, इसीलिए वह पहले से ही यॉर्कर के लिए तैयार थे। बॉल जैसे ही ब्रावो के हाथ से निकली, धोनी क्रीज छोड़कर आगे बढ़ते हुए बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ उठा दिया। चूंकि बॉल काफी ऊपर चली गई थी, इसीलिए डर था कि क्या यह बॉल बाउंड्री को पार कर पाएगी। तभी पूरा स्टेडियम जोर से चिल्ला उठा। बॉल बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी और भारत यह मैच वेस्टइंडीज के जबड़े से छीन चुका था। दोस्तों, महेंद्र सिंह की तूफानी बल्लेबाजी, अद्भुत पारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाते जाते बस इतना कहूँगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।